नमस्कार सभी को। एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे आज हम, और हमारी चर्चा का विषय है हरित क्रांति। हरित क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जो उद्योगों पर जोर न दे करके कृषि पर जोर दिया गया। कृषि की जो गुणवत्ता पूर्ण जो है उत्पादन है, वो उसकी प्रोडक्शन है, कैसे बढ़ाया जाए, उस पर जोर दिया गया। तो हरित क्रांति कब से शुरू हुई, हरित क्रांति अपनाने का क्यों आवश्यकता महसूस हुई, और इसके द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए, आज हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हरित क्रांति जो है 1960 के दशक से शुरू हुई, और इसका कारण ये था 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई, और कारण ये था कि 1965 से 67 तक देश के समक्ष जो है एक खाद्यान्न संकट पैदा हुआ। उस समय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थी, और न केवल खाद्यान्न संकट हुआ बल्कि एक विकराल रूप उसने धारण किया था। तो उस समय देश को चिंता में डाल दिया था कि इस खाद्यान्न संकट से निपटने का क्या उपाय किया जाए। तो हम बात करेंगे हरित क्रांति के विषय में। तो कृषि उत्पादकों में वृद्धि करना, देश को खाद्यान्न पदार्थों में आत्मनिर्भर बनाना, कृषि में विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग करना हरित क्रांति कहलाता है। और हरित क्रांति के मुख्य रूप से 1965 से लेकर के 1975 का जो दौर था, उसमें हरित क्रांति अपनाई गई। और हरित क्रांति से मुख्य रूप से दो फसलों में अधिक जो है फायदा हुआ, गेहूं और चावल में। और इसकी विशेषताएं की बात करते हैं। सबसे पहले कृषि का विस्तार और विकास करना, सबसे महत्वपूर्ण ये कि कृषि का विकास और विस्तार करना। दोहरी फसल उगाना, यानी कि एक साथ जो है दो फसलें उगाना, जो हमारी पारंपरिक फसलें थी उसको छोड़ करके, जिसमें हम उसके साथ साथ हम एक मौसमी फसल भी उगा सके। अच्छे बीजों को विकसित करना जो अधिक उत्पादन दे। खेतों में कीटनाशकों और रसायनों का उचित मात्रा में प्रयोग करना। कृषि यंत्रों का विकास करना, ऐसे आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करना जो खेती को अधिक सरल बना सके। देश में अन्न भंडारणों का उपाय करना। देश के समक्ष उस समय आवश्यकता महसूस की कि कारण यही था कि हमारे पास अन्न भंडारण का कोई उचित उपाय नहीं है। वर्तमान में भी नहीं है, पहले भी नहीं था। उत्पादन में वृद्धि करना, भूमिता को जो है भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखना। न केवल हमने प्रोडक्शन का अधिक करना है, बल्कि भूमि की जितनी भी उत्पादन क्षमता है उसको भी बनाए रखना है, ताकि धारणीय विकास हो सके। अब हम बात करते हैं हरित क्रांति की उपलब्धियां और परिणाम। इसके हरित क्रांति अपनाने के बाद हमारे समक्ष कौन कौन सी ऐसी संसाधन हुए। सबसे पहले उत्पादनों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई, खासकर गेहूं और चावल के क्षेत्र में। उद्योगों को बढ़ावा मिला जो कृषि पर आधारित थे। बहुत सारे कृषि आधारित उद्योग थे, चाहे वो कपड़ा उद्योग हो, पटसन उद्योग हो या खाद्य उद्योग हो, ये सारे कृषि पर आधारित होते हैं। देश के किसानों की आर्थिक संपन्नता हुई, खासकर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिला। खाद्यान्न में देश को आत्मनिर्भर बनाया गया। सिंचाई की नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया। सिंचाई की नई नई तकनीक आप देखते हैं कि कम पानी की मात्रा का जो है उचित प्रयोग करते हुए हम बहुत ज्यादा भूमि को सिंचित करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि सिंचाई के जो नई नई तकनीक हुई थी, वो चाहे फवारा सिस्टम हो या ड्रोपेज सिस्टम हो, पानी का जो बचत के रूप में अधिक से अधिक भूमि को सिंचित करना, वो सारा नई तकनीकों के सिंचाई की नई तकनीकों के माध्यम से हुआ। देश में नए नए बांधों का निर्माण किया गया, ताकि उनसे न केवल पानी का संरक्षण किया जाए, बल्कि कृषि को उत्पादनों में भी बढ़ावा दिया है, अन्य रोजगार भी पैदा किए जाए। देश में नहरों से संबंधित अनेक परियोजनाएं चलाई गई। देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ। फसलों का समर्थन मूल्य जो MSP जो है वो भी लागू किया गया, कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो भी लागू किया गया। निर्यात को बढ़ावा दिया गया, ताकि देश का अधिक से अधिक तैयार उत्पादन माल विश्व में बेचा जा सके।
कृषि की नई नई तकनीकों का विकास हुआ। तो ये ऐसे कारण थे जो केवल और केवल हरित क्रांति के माध्यम से ही संभव हो पाए। उम्मीद करते हैं कि हरित क्रांति के विषय में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।